आप जी तो नाज़रीन, जैसे आप मेरे अकब में देख सकते हैं यूथ लोक मेला यूथ पवेलियन है। इसी तरह इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर है आज़ाद जम्मू कश्मीर पवेलियन। इस पवेलियन के अंदर हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं इस पवेलियन के अंदर जो चीज़ें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे हम एंटर हुए तो आपकी उस हमारी राइट साइड पर ये यहाँ पर जो इनके सकाफ़ती कपड़े हैं जो वहाँ पर पहने जाते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो शॉल्स वगैरह हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टोपी है जो मेरे ख्याल में ये हैंडमेड है। इसी तरह ये हैंडमेड आई थिंक ये कोई कारपेट वगैरह है या कोई इस तरह की चीज़ है। इसी तरह ये आपकी पीछे वाली साइड पर भी बैक साइड पर और वो बैग्स वगैरह भी जो है वो लगे हुए हैं। इसी तरह लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इसको विज़िट कर रहे हैं। जो मुल्क भर से आई हुई आवाम है वो इसको विज़िट कर रही है। इसी तरह ये फिर शॉल्स का जो है वो एक स्टॉल है और फिर इसी तरह एक और स्टॉल हम देखते हैं कि इसके अंदर भी उसी तरह की हैंडमेड ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये कोई बॉक्स वगैरह है। मेरे ख्याल में कोई ये किस चीज़ के लिए हार्ड पॉट है जी। इसको इसके अंदर क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं? हैंडपॉट और अपना पहाड़ी जबान में इसे परोटा कहते हैं। इसको पहाड़ी जबान में परोटा कहते हैं। परोटा कहते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? ये कुशन कवर है जी। सही है। इसी तरह ये बच्चों की टोपियां हैं। सही है। ये टीकोजी है। सही है। ये वालिंग जी पॉकेट वाला जो है। सही है। दीवार के साथ निकाले ये सब आपका हैंडमेड है? जी जी हैंडमेड है। सही हो गया। और ये मैं आपके बैक साइड पर ये भी लगा हुआ देख रहा हूँ, ये भी हैंडमेड है आपके पास? जी हैंडमेड है जी। सही हो गया। चित्राल में बनती है पट्टी। सही है। स्टिचिंग मुजफ्फराबाद में होती है। सही हो गया। ये नमदा है। इसे नमदा कहते हैं। इसको नमदा कहते हैं। नमदा जी। ये गाबा है। गाबा। ये नमदा और गाबा में क्या फर्क है? नमदा क्या है और गाबा क्या है? ये भी हैंडमेड है। ये इसके ऊपर कढ़ाई जो है नीचे जो है वो कपड़ा है, ऊपर कढ़ाई की हुई है, कश्मीरी कढ़ाई। सही हो गया। और ये टोपियां हैं फ्रेम में है, हाथ की बनी हुई। हाथ की बनी हुई फ्रेम है। हाथ की बनी हुई। सही हो गया। इसी तरह हम आगे भी जो स्टॉल्स हैं उनके ऊपर भी जाते हैं और वहाँ पर भी देखते हैं। जिससे ये आप देख लें एक दफ़ा फिर शॉल्स का जो है वो स्टॉल है। इसी तरह हमारे पास आगे कुछ स्टॉल्स हैं उन पर भी जाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी हैंडमेड बैग्स हैं और ये बड़ी अच्छी जिससे हम पेंटिंग्स वगैरह होती हैं इसी तरह ये हैंडमेड है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पेंटिंग्स वगैरह आपकी जो जिस तरह ये लगी हुई हैं ये कश्मीर में ही बनती हैं? हाँ जी, ये कश्मीर में ये है, बिल्कुल हाथ से बनी हुई है और इनकी एक स्कीम होती है। जैसे फर्ज करो मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे इनकी जो है ना, आप बैक देखिए इनकी, ये बैक का पहले बनता पोर्शन। सही हो गया ना। उसके बाद उस हिसाब से फिर जो सेंटर होता है उसके बाद ये से एक और भी थी यहाँ पर, ये फिर हाथ से बनाया जाता है ना उसके हिसाब से। अब कहाँ अगर पानी है उसके हिसाब से, वैसे दूसरी कोई चीज़ें गारे, ये सारी चीज़ें। सही हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? ये है ना वॉल हैंगिंग। अच्छा, वॉल हैंगिंग वगैरह। तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ आप बनाते हैं? ये जो आप जैसे बिल्डिंग पेंटिंग्स वगैरह का जो आपने वॉल हैंगिंग बनाई है, ये है कुर्ता वगैरह, फेरन इसको कहते हैं। सही है। ये सब बैग्स है, हैंड बैग है। ये और ये छल्ला, ये आप देखें ना, ये की चेन है, की चेन्स वगैरह आप देखें। और ये डोर, ये क्या चीज़ है? डोर बेल है ये जी। मतलब ये बाहर लगी होती है? हाँ, जैसे दरवाजे में लगा दे शो। अच्छा, जैसे दरवाजे में लगा। सही हो गया। जैसे आप देखते हैं हमने तो ये चीज़ें मूवीज़ में ही देखी हैं लेकिन ये है कि ये यहाँ पर आपको आज रियल लाइफ में भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह एक और स्टॉल आपके सामने मौजूद है। एक और स्टॉल है जो एक बड़ा ही मज़े का स्टॉल है जिसको देखते साथ मेरी जो है ना मुझे रुकना पड़ा इस पर। वो ये है कि इस पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये जनाब जो है ये पेंटिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कितने अरसे से ये पेंटिंग कर रहे हैं? सर मुझे 35 साल हो गए। 35 साल हो गए? यस। आप क्यों मुझे सही हो गया। तो क्या क्या चीज़ बना लेते हैं आप? ये असल कश्मीरी आर्ट है, पेपर मैशी। इसके 18 मरहले हैं तो तब ये बनता है। टीम वर्क है। टीम वर्क है, 18 मरहलों में होता है। कुछ एक दो मरहले बताएं क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या कैसे कैसे होता है? ये सर इसमें सबसे पहले कागज़ कटिंग लाते हैं। सही है। कागज़ कटिंग को डुबो कर पानी में रखते हैं 2-3 दिन, फिर उसको कूटते हैं,
फिर जो चीज़ हमें बनाई, हमने समोवार बनाया, कश्मीरी समोवार है, सही। तो उसमें फिर मोल्ड होता है, तो उसके ऊपर पहले अखबार लेफ करते हैं, अखबार पेस्ट करते हैं, सही उसके है। ऊपर जो कुटा हुआ पेपर है उसमें चावल आटे की लेवी मिक्स करते हैं ताकि स्टिक हो, सही तो है। फिर हाथों से पल लगाते हैं उसके ऊपर। अच्छा। फिर जब सूख जाता है ड्राई, इसको 2 कट मारते हैं तो ये बाहर मोल्ड बाहर आता है, फिर उसको जोड़ते हैं, फिर उसमें पुटीन करते हैं, तो रगड़ाई करते हैं, तो उसके बाद फिर उसको बेस का कलर देते हैं, वाइट ब्लैक जो भी कलर देना है, उसके ऊपर पेंटिंग में भी जितनी खूबसूरत पेंटिंग है तो इतना उसका वैल्यू बनता है। तो पेंटिंग में अनगिनत डिज़ाइन है, रंग हज़ारा है, क्या नाम उसका, गुली वलायत है, हंटिंग डिज़ाइन है, अनगिनत मुगल आर्ट है, अनगिनत डिज़ाइन है उसमें। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास ये टेबल्स वगैरह भी हैं, तो ये टेबल्स वगैरह भी आप खुद बनाते हैं, जैसे ये स्टार्ट से एंड तक आप बनाते हैं, तो ये टेबल्स वगैरह भी? टेबल तो रेडी आती है, इसमें मैं पेंटिंग करता हूँ। आज इस टेबल के ऊपर आप पेंटिंग जो पेंटिंग मैंने की है, हाँ। सही हो गया। ये आप इनका आर्ट चेक कर सकते हैं जी, ये एक बड़ा खूबसूरत किस्म का जो है। ये भी देखिए, ये मास्टरपीस है। सही। 2.5 महीने मुझे लगे सही, बनाने में। 2.5 महीने लगे जी इसको बनाते हुए, ये और इसमें काम देखिए कितना बारीक काम है। माशाल्लाह आप इसको खाली देखेंगे तो ये, इसको तो हाथ लगाते हुए भी कहीं मैला ना हो, लेकिन ये है कि ये एक बहुत ही एंटीक चीज़ जो है वो ये बनाई। ये गुलदान आप चेक कर सकते हैं। इसको मुगल आर्ट बनाया और तो इस्लामाबाद में आप इसको लोक विरसा में आकर विज़िट भी कर सकते हैं खुद, और इसी तरह हमारे पास एक और स्टॉल मौजूद है, जिस स्टॉल के अंदर जो है ये इनकी टोपियाँ वगैरह हैं, इसी तरह इनकी शॉल वगैरह है। इन्होंने मना किया है तस्वीर बनाना जो है, या मना नहीं है, सॉरी, तस्वीर बनाना मना है। इसी तरह एक और स्टॉल है जहाँ पर जो है ना इनकी शॉल्स वगैरह लगी हुई हैं। इसी तरह ये एक डेस्क वगैरह है जहाँ पर ये कोई अपना जो अपना आर्ट है वो पेश करते हैं, जहाँ पर ये कुछ सिंगिंग वगैरह जो है वो उसका भी कोई लगा हुआ है स्टॉल। इसी तरह हम आगे चलते हैं और आगे भी जाकर देखते हैं। ये नक्शे वगैरह कुछ मुझे नज़र आ रहे हैं, इनसे पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या चीज़ है ये जी टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से सही हो गया। सैर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? इसमें हमारे पास गाइड बुक्स हैं, गाइड मैप्स हैं, और आज़ाद कश्मीर की सेहत के हवाले से जो लोग सैर वगैरह करना चाहते हैं उनके खूबसूरत मकामात की सैर के लिए हमारे पास गाइडलाइन है। प्रॉपर एक गाइडलाइन है, प्रॉपर एक आपके पास ये लिखा हुआ है, और इसके प्रॉपर मैप्स वगैरह बने हुए हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये मैप्स वगैरह जो है ये बने हुए हैं, और इनको विज़िट करने का ये प्रॉपर जो है ना ये है, इसको कौन कौन से जो सियाती मकाम है उनको आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आकर आप ये गाइड बुक ले सकते हैं। लोक विरसा में ये लोग मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास एक और स्टॉल मौजूद है जहाँ पर ये हैंडमेड क्राफ्ट जो है वो आपको मिल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, बड़े ही खूबसूरत जो है वो जो है मतलब यहाँ पर आर्ट जो है वो आपको दिखाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। कहाँ से हैं? कश्मीर से। कश्मीर में कहाँ से? कश्मीर में पलंदरी से। पलंदरी से हैं। जी। तो ये सारा आपके यहाँ बनाया जाता है सारी चीज़ें? यहाँ पे 2-3 डिपार्टमेंट्स की इकट्ठे हुई हैं। मेरा क्रोशे है, और जो जीवीसी है लाइक पिंडी एंड झेलम एंड ऑल दैट कश्मीर के अंडर आते हैं, उनकी बाकी हैंडमेड। सही हो गए। तो ये आपकी तरफ से है? जी सही है। तो ये आपने खुद बनाया है? जी जी, हैंडमेड है। खुद बना लिया, इतना खूबसूरत। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं जी। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको जूम करके दिखाए तो इसमें बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। तो ये जो ज्वेलरी वगैरह है ये भी हैंडमेड है? ये हैंडमेड है, और ये इसकी बनी हुई है डो वर्क। ये किस चीज़ की बनी हुई है? डो की। डो वर्क की है। अच्छा, सही हो गया। और हमारे पास ये कुशन्स वगैरह आप देख सकते हैं, ये भी हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ और भी चीज़ें हैं। इसी तरह हम और स्टॉल्स पर जाते हैं। एक स्टॉल जो मेरा बड़ा फेवरेट सा है, क्योंकि खाना पीना जो है आपको पता है तकरीबन हर बंदे का ही फेवरेट होता है। यहाँ पर अखरोट मौजूद है। ये अखरोट कहाँ के हैं जी? मुजफ्फराबाद का अखरोट है। तो ये देते भी होते हैं साथ? जी बिल्कुल, देखते हैं, आपको भी सौगात देंगे। सही। अच्छा, तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है जी? ये वॉलनट का काम हुआ है, उसकी लकड़ी है वॉलनट की, ये इसको ड्राई फ्रूट ट्रे कहते हैं। सही हो गया। ये ड्राई फ्रूट ट्रे है जिसमें ड्राई फ्रूट जो है वो किया जाता है। ये क्या चीज़ है जी? आपको टेस्ट करवा देते हैं। ये कुलचा है, ये हमें टेस्ट करवा देते हैं। ये हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं वो आप इसको रखें। डायरेक्टर साहब आप इसको रखें। हम टेस्ट करते हैं थोड़ा सा, बाकी ये डायरेक्टर साहब इसको रखें। माशाल्लाह बहुत मज़े का।
तो ये मीठा कुलचा है, आप भी खा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए यहाँ लोग फिर से आना पड़ेगा। हमने यहाँ से खा लिया। चलें जी, हम आगे चलते हैं। और इसी तरह हमारे पास एक और सेगमेंट मौजूद है जहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। घरों में आप घर को खूबसूरत बनाने के लिए ना पत्थर का एक बड़ा किरदार होता है, मार्बल होता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के पत्थर जो हैं, ये जो पाकिस्तान से निकलते हैं, तो उनको रखा हुआ है, जिसमें कोयल है और इसी तरह जो है ना बहुत सारी चीज़ें और चीज़ भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सारा पत्थर कश्मीर से निकलता है? जी, सब कश्मीर से निकलता है। तो ये पत्थर वगैरह आप ये यहाँ पर इसकी नुमाइश वगैरह कर रहे हैं? जी ठीक है। इन पत्थरों का कोई नाम भी बताएं हमें, क्या क्या नाम है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये वाइट स्टोन है, सही है, ये माइका है, ठीक है, ये क्रश है, सही है, कोला है, सही ये है, वाइट मार्बल है, सही है, और ऐसे सही होगा। इसी तरह हम आगे भी स्टॉल्स को विज़िट करते हैं। हमारे पास एक और स्टॉल है और इसके अंदर भी आपको हाथ से बनी हुई जो चीज़ें हैं, कश्मीर की जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, वो आपको नज़र आ सकती हैं। ये आप देख सकते हैं वॉल हैंगिंग है। और इसी तरह ये बैक साइड पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ जो है वो दुरूद शरीफ को लिखा हुआ है, सूरत इखलास लिखी हुई है। इसी तरह और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये ड्राई फ्रूट जो ट्रेस हैं वो लगाई हुई हैं, ये लकड़ी की बनी हुई है। ये सर हैंडमेड है? जी हैंडमेड है। हैंडमेड जी, अखरोट की लकड़ है। ये अखरोट की लकड़ी है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं होता लिखना? ये कारीगर है तो हमारे पुराने कश्मीरी हैं, तो वो काम करते हैं। ये सही हो गया। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये बॉक्सेस हैं। तो ये जिसे आप पुराने ज़माने में इन चीज़ों को सेव किया जाता था, तो ये इस तरह के बॉक्सेस वगैरह आपको ज्वेलरी बॉक्स वगैरह जो है वो आपको नज़र आ सकता है कि वो जिसे आप जो है ना जो पुराने ज़माने के वो जो ड्रामे वगैरह हैं उनमें इस तरह के बॉक्सेस वगैरह होते हैं। इसी तरह ये वॉल हैंगिंग है, ये आप देख सकते हैं। इसको चेन स्टिच है। क्या चीज़ होती है ये गबे पे काम होता है, उसके साथ सुई के साथ। सही हो गया, सुई के साथ टोटली हैंड वर्क है ये। सही हो गया, ये टोटल हाथ का काम है। इसी तरह एक और चीज़ जो है वो आपको बड़े मज़े की दिखाऊं। ये एक हमारे सामने एक स्टॉल मौजूद है जहाँ पर ये रेशम से जो है वो धागा बनाया जा रहा है और उस धागे को अस्सलाम वालेकुम, ये जी आपको बनाकर दिखा रहे हैं जी। ये आप देख सकते हैं कि ये रेशम जो हम इस्तेमाल करते हैं घर में, ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं रेशमी कपड़ा, तो वो किस तरह बनता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से सीखा आपने ये काम, कैसे बनाते हैं ये कुकून कहते हैं इसको, सिल्क कुकून। तो इसको गर्म पानी में डाल के इससे धागा खींचते हैं हम, इससे धागा बन रहा है। सही है। अगर रेशम के बारे में मालूमात चाहिए तो ये इकबाल साहब आपको बताएं। सही हो गया। रेशम के बारे में कोई मालूमात वगैरह चाहिए तो वो इकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल साहब क्या हाल है आपके? खैरियत जनाब। रेशम के बारे में कुछ मालूमात दें हमारी ऑडियंस को। जी जी, रेशम जो सिल्क इंडस्ट्री है ना, ये कश्मीर की सदियों पुरानी घरेलू सनत है, बात यहाँ से शुरू होती है। तो ये फार्मर्स के लिए मतलब इसका जो मोटो है कि लोगों के लिए रोज़गार के ज़राए पैदा करना है, क्योंकि हर जगह तो ये जॉब नहीं मिल पाती है ना। तो ये लोगों को वहाँ जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास कोई अर्निंग अदरवाइज रिसोर्स नहीं है, या अगर है भी उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो कि वो होता है एम्प्लॉयमेंट का, आगे अर्निंग का एक सिलसिला चलता है। ये वो डिपार्टमेंट है, ये वो अर्निंग का एक प्रोसेस है जिसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से फार्मर शुरू करता है और बहुत बड़ा रिटर्न हासिल करता है। सही हो गया। तो आपने कहीं से ये चीज़ सीखी, कहाँ से सीखी, कोई हमें भी बताएंगे आपने क्या ये चाइना से इंडस्ट्री ट्रांसफ़र होती थी, सब कंटिनेंट में पहुंची, अब सब कंटिनेंट से पाकिस्तान, और इसमें हमारे पूरे कश्मीर में इस बड़ा काम हो रहा है। तो हमने डिपार्टमेंट में हम चूँकि गवर्नमेंट सेक्टर से और फार्मर के लिए आए हैं, हमने यहाँ सेरिकल्चर सिल्क इंडस्ट्री की अवेयरनेस देने के लिए यहाँ स्टॉल लगाया हुआ है। तो हमने डिपार्टमेंट में आके सीखा और बहुत सारा प्रैक्टिकली इस पर काम भी किया। सही होगा। जो यहाँ की मकामी जो आबादी है या मकामी जो लोग हैं वो आके आपसे रब्ता कर सकते हैं, आप उनको ये सिखाएंगे? बिल्कुल, हम सिखाते भी हैं। हमने जो यहाँ लिटरेचर रखा हुआ है उस पर तमाम हमारे लिजान नंबर्स हैं। तो फार्मर किसी भी वक्त जहाँ से भी रब्ता करना चाहें, जिस वक्त भी करना चाहें, हम उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए हर वक्त हाजिर हैं। सही है। आपने ये कुछ कीड़े शीड़े और ये चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ हमें इनके बारे में बताएं, ये क्या चीज़ है? ये है जी रेशम का वो कीड़ा जी जो रेशम पैदा करता है, कुदरती नेचुरल एंड प्योर फॉर्म ऑफ द सिल्क, जो दुनिया में इसका मुतबादला और कोई नहीं है। यहाँ से ये स्टार्ट होता है। सही।
इन अंडों से ये एच होता है और ये इसके लार्वाज हैं, पैदाइश के फ़ौरन बाद आपको नज़र आ रहे हैं। सही है। यहाँ से पैदाइश होते ही फार्मर ने इसको शहतूत के पत्ते काट के डालने शुरू कर देने और ये सिर्फ शहतूत के पत्ते खाता है और कोई चीज़ नहीं खाता। सही हो गया। 3-4 दिन से कि वो ग्रोथ करके 3-4 दिन के बाद ये साइज़ में पहुँच जाता है, फिर अगले 3-4 दिन में ये ग्रो करके इस साइज़ में पहुँच जाता है। इस तरह अगले 3-4 दिन में ये ग्रो करता जाता है और आगे इस साइज़ में चलता जाता है। स्टेजेस इसके स्टेजेस हैं, ये 5वें स्टेज में आके एडल्ट हो जाता है। सही है। और फिर इसके मुंह से जो सलाइवा निकलता है वो सिल्क यान की शक्ल अख्तियार कर लेता है। सही है। और ये अपने ऊपर ये वाला सिल्क कौन सिल्क जो होता है फाइबर, उसको रैप अप करके ये कवर बना के खुद अंदर बंद हो जाता है। जिस तरह वो सामने स्पिनिंग करता हुआ नजर आ रहा है, वो सामने ऊपर जी स्पिनिंग होता हुआ नजर आ रहा है, स्पिनिंग करता हुआ आपको नजर भी आ रहा है। सही है। जब ये हो जाता है तो फिर फार्मर इसको पिकिंग करके इसको सन ड्राई करता है और सन ड्राई करके सेल आउट कर देता है। जो परचेजर होते हैं वो ले जाते हैं इसको रीलिंग मशीन पे, इसको धागा रील करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देते हैं। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इसको ये प्रोडक्ट बनाने होते हैं। सही हो गया, सही हो गया। तो ये जो पूरा टोटल प्रोसेस है ये कितने अरसे का प्रोसेस है ये? एचिंग से लेके ककून फॉर्मेशन तक सही 30 से 32 दिन का ये सारा प्रोसेस, 1 महीने का प्रोसेस है। और ये कौन से सीजन में होता है या इसका कोई डिफाइंड सीजन नहीं है? ज़्यादा मोस्टली बाहर में ही होता है क्योंकि उस वक्त में जो पत्ते फूटते हैं उनमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है। वैसे पंजाब में छंगा मांगा में इसकी हज़ाम में भी रेरंग होती है, लेकिन कश्मीर में चूँकि ठंडा इलाका है वहाँ हज़ाम में पत्तों में ग़िज़ाइयत कम हो जाती है, तो ज़्यादा इसका जो काम है कश्मीर में बाहर में होता है। सही हो गया, ये बाहर में जो है ना ये होता है। सही हो गया। तो आप यहाँ पर लोक विरसा में आ सकते हैं, बाकायदा इस चीज़ को सीख सकते हैं और इससे अपना एक जो अच्छी अर्निंग है उसको बना सकते हैं। इसी तरह वो शहतूत की भी कुछ चीज़ें जो हैं वहाँ पर लगी हुई हैं। एक और स्टॉल हमारे पास मौजूद है जहाँ पर ये वहाँ का जो सकाफती खाना है, इसी जिस तरह ये लोबिया चावल है, इसी तरह ये तो कुछ डोनट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये डोनट्स कोई आपने कोई सियासी मकसद तो नहीं है आपका? गैर सियासी मकसद है आपका? जी, वैरायटी इंट्रोड्यूस कराने के लिए स्टॉल में कश्मीरी चीज़ों के साथ साथ हमें सही है। ये वैरायटी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इन्होंने डोनट्स भी जो है ना वो शुरू किए हैं और इसी तरह मुख्तलिफ जो है इनके पास चीज़ें मौजूद हैं। और एक और स्टॉल हमारे पास मौजूद है, इसमें ये कुछ ये जड़ी बूटियाँ, ये क्या चीज़ है जी? भाईजान ये मसनून है, इसकी कश्मीरी चाय बनाते हैं हम। मसनून? जी मसनून। तो ये कोई इसका टेस्ट बनता है? अच्छा, टेस्ट भी बनता है और कलर भी बनता है इससे। सही हो गया, इससे कलर भी बनता है और टेस्ट भी बनता है। और ये कश्मीरी चाय जो है वो ये यहाँ पर तैयार भी कर रहे हैं, वो भी आप आके यहाँ से पी सकते हैं। और ये अगर आप इसको देख लें तो ये एक बड़ी खूबसूरत किस्म की जो है ना, ये आपको बाहर वैसे पाकिस्तान में तो मिल सकती है। और इसका क्या तरीक़ेकार है, किस तरीके से आप इसको बनाते हैं? लंबा प्रोसेस होता है, किस तरह बनाते हैं? कुछ थोड़ा कावा जो बनता है ना, जिसका कलर निकालना मेन वो चीज़ होती है। कलर निकालने में बहुत टाइम लगता है। ये जो है इसको हम डाल के इसके अंदर बाकी मसाला जार डाल के इसको 2-2.5 घंटे पकाना पड़ता है। फिर इसमें ठंडा पानी डालते हैं, फिर इसको पकाते हैं जब तक पिंक कलर नहीं आता, उसके बाद ये दूध में बनती है। सही हो गया। ये जो जड़ी बूटी हमारे सामने है ये पिंक कलर में तब्दील हो जाती है? जी, पिंक में, ये पिंक कलर में तब्दील हो जाती है और उसके बाद जो है फिर इसको आगे फर्दर इसको पकाया जाता है। इसी तरह नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि हम कश्मीर वाला जो है वो पवेलियन आपको दिखा चुके हैं, इसी तरह हम दूसरा पवेलियन आपको भी विजिट करवाते हैं। चलें।